आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको इंडियन माइनिंग एग्जामिनेशन की अपडेट्स सबसे तेज मिलती रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज हम लोग WCL क्वेश्चन पेपर 2016 का माइनिंग सरदार का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 46 to 55 डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए उद्घाटन करते हैं आज की वीडियो का। The first question of today's video is question number 46. A mining sardar will not perform the duties of shot firer when the number of person working under his charge is underground will be option A 50 or more, option 2 30 or more, option 3 25 or more and option 4 20 or more। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर माइनिंग सरदार जो है ना वो शॉट फायर की ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म करेगा अगर उसके अंडर कितना से ज़्यादा आदमी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 1957 का रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सही था, बट अकॉर्डिंग टू 2017 रेगुलेशन ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू 2017 का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना वो गलत है। इसको काट देते हैं हम लोग और फिर हम लोग चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। अ क्लियरेंस बिटवीन ड्रिल होल एंड एक्सप्लोसिव कार्टिज शुड बी एट लीस्ट। जो आपका ड्रिल होल होता है ना ब्लास्टिंग के लिए और जो एक्सप्लोसिव का जो कार्टिज है उन दोनों के बीच कितना का गैप होना चाहिए, कितना सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। ऑप्शन 1 0.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 0.2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 0.5 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 192 द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1 0.3 सेंटीमीटर। मतलब ड्रिल होल और जो एक्सप्लोसिव का जो कार्टिज है उसके बीच 0.3 सेंटीमीटर यानी 3 mm का गैप होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 48। अ सीम इज वर्कड एट द डेप्थ ऑफ 70 मीटर फ्रॉम सरफेस एंड द विड्थ ऑफ द गैलरीज इज 3.2 मीटर, देन द डायमेंशन ऑफ द पिलर एज पर CMR विल बी। देखिए सीम का गहराई दिया हुआ है 70 मीटर और जो गैलरीज बनाई गई है उस सिम में उसकी चौड़ाई दी गई है 3.2 मीटर। तो अभी आपको बताना है कि पिलर का जो साइज होगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 16.5 मीटर, ऑप्शन नंबर 2 15 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 19.5 मीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 13.5 मीटर। तो इसका आंसर आपको रेगुलेशन नंबर 111 डेवलपमेंट वर्किंग में आपको मिल जाएगा। तो डेवलपमेंट वर्किंग में जो टेबल दिया गया है उसका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में ये जो डेटा है 70 मीटर और जो 3.2 मीटर वो आएगा। तो उसके हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए 16.5 मीटर विच इज ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 49 इज व्हाई इज इट मैंडेटरी टू रिमूव सिल्ट फ्रॉम द सम्प। मतलब जो सम्प होता है उससे समय समय पे जो वहाँ पे कीचड़ है ना उससे क्यों हटाना ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर 1 to maintain regular flow of water in mines, option number 2 to maximize the sump capacity, option number 3 to maximize the heat of water and option number 4 to allow pump class C to enter। तो इसका सही आंसर होगा to maximize the sump capacity। कीचड़ वगैरह हटाने से जो सम्प का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो स्पेस लिया हुआ था कीचड़ ने सम्प में वो सारा आप रिमूव कर दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा कि वाटर जो कैपेसिटी है रखने की सम्प की वो बढ़ जाएगी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 50। द लेंथ ऑफ लीड यूज्ड ओवर द प्रॉप ड्यूरिंग सेटिंग अप सपोर्ट इन अंडरग्राउंड माइन शुड बी नॉट लेस देन। मतलब जो लीड होता है ना अपना प्रॉप का उसका लंबाई इन्होंने पूछा है, तो उसका लंबाई कितना होता है। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 124 द आंसर विल बी 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर होता है लीड का लंबाई, ठीक है। और जो चौड़ाई होता है वो प्रॉप का जो डायमीटर है उससे कम नहीं होना चाहिए और जो थिकनेस होती है यानी मोटाई जो होती है ना लीड की वो 8 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 51। रिगार्डिंग सपोर्ट ऑफ अंडरग्राउंड वर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेम्ड बाय माइन मैनेजर। तो सपोर्ट के रिगार्डिंग जो अंडरग्राउंड माइंस के मैनेजर जो है ना इनमें से कौन सा जो चीज़ है उसको फ्रेम करते हैं उसे बनाते हैं। RMR ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 SSR, ऑप्शन नंबर 3 RQD एंड ऑप्शन नंबर 4
R&D। तो रेगुलेशन नंबर 1957 के हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए SSR। बट जैसे ही रेगुलेशन नंबर 2017 अभी 27 नवंबर 2017 को रिलीज हुआ है, तो उसमें कोई भी SSR के बारे में जिक्र नहीं है। वहाँ पे सपोर्ट के लिए स्कैम्प बनाया जाएगा, यानी स्ट्राटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, अभी के हिसाब से ये गलत हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 सेज दैट एज पर एज CMR 1957 what should be the minimum average monthly output of an underground mine where the safety officer must have first class manager certificate। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि अंडरग्राउंड माइन का कितना एवरेज मंथली आउटपुट हो जाने पे जो सेफ्टी ऑफिसर का जो क्वालिफिकेशन है उसमें कम से कम फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रहना कंपलसरी है। तो अकॉर्डिंग टू करंट रेगुलेशन ऑफ 2017 का रेगुलेशन नंबर 29 क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, अगर बिलो ग्राउंड माइन है यानी भूमिगत खदान है और उसका जो एवरेज मंथली आउटपुट है वो 15,000 टन से ज़्यादा हो जाता है, तो उस खदान के लिए जो सेफ्टी ऑफिसर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी वो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होगी, नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस ओनली। तो इसका सही आंसर जो होगा ना वो होगा आपका 15,000 टन, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 53। द डायमीटर ऑफ वाइंडिंग ड्रम शॉल नॉट बी लेस देन 8 times द डायमीटर ऑफ रोप वेयर ए इज गिवन बाई। मतलब जो वाइंडिंग ड्रम का जो डायमीटर है ना वो वाइंडिंग रोप का डायमीटर से कितना टाइम्स गुना ज़्यादा बड़ा होगा, ये आपको बताना है। तो ये होता है रेगुलेशन नंबर 78 के अनुसार जो वाइंडिंग जो ड्रम है उसका जो डायमीटर है वो वाइंडिंग रोप का 100 टाइम्स होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये 100, ये आपका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 54। एट वाट इंटरवल द माइनिंग सरदार शॉल इंस्पेक्ट द रोडवेज लीडिंग फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट टू द सरफेस एंड नॉट यूज फॉर ट्रैवलिंग। मतलब जो माइनिंग सरदार है ना वैसे रास्ते जो कि सरफेस डिस्ट्रिक्ट से सरफेस को जोड़ते हों और जो जनरली ट्रैवलिंग के लिए यूज नहीं होते हैं ना, उनको जांच है वो सरदार जो है ना कितने दिन में करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 48, अभी का जो रेगुलेशन है ना 1957 का नहीं, रेगुलेशन नंबर 2017 का जो रेगुलेशन नंबर है 48, उसके अकॉर्डिंग जो है ना हर 7 दिन में उसकी इंस्पेक्शन होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 55। द लेंथ ऑफ वुडन कॉगिंग स्लीपर यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस शुड नॉट बी लेस देन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 19 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 0.95 मीटर, ऑप्शन नंबर 3 1.2 मीटर एंड ऑप्शन नंबर 4 1 मीटर। तो बताया जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो वुडन कॉगिंग स्लीपर्स होते हैं ना, जो कॉक बनाने के लिए जो स्लीपर्स होते हैं वुडन के, उसकी जो मिनिमम लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 124 द आंसर विल बी ये ऑप्शन नंबर 3 1.2 मीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर 56। VOD इज एसोसिएटेड विथ ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 डिवाटरिंग, ऑप्शन नंबर 2 ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर 3 कोल कटिंग मशीन एंड ऑप्शन नंबर 4 एक्सप्लोसिव। जो VOD है ना, पहले तो ये बता दूं कि VOD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VOD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन, ये बारूद जलने का स्पीड है। तो चूंकि अभी मैंने वर्ड बोला बारूद जलने की जो स्पीड है उसको बोलते हैं VOD, तो ये रिलेटेड है किससे, ये बारूद से रिलेटेड यानी एक्सप्लोसिव से रिलेटेड है। तो सही आंसर क्या होगा, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। तो सिर्फ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं ना, आने वाली वीडियोस में मैं जो बाकी बचे क्वेश्चन है उनका भी सारा सॉल्यूशन के साथ और जो भी इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट और जो भी अलग अलग टाइप से जो प्रोविज़न जो लग रहे हैं उनका डिटेल भी मैं साथ में क्वेश्चन के साथ कराता जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपके मन में कोई सुझाव या फिर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट के फॉर्म में हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप माइनिंग की कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।